उन्होंने मुझसे कहा था कि अगर मैं हरीम को ठुकरा दूं तो वो मुझसे शादी कर लेगी। अब कौन से अहम मामला डिस्कस करने रह गए सिर भाई? ये मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। ये बात याद रखना। क्या हुआ है अम्मी को? मैं अम्मी अबू को हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ। मैं बस आ रही हूँ। अम्मी चली गई। मैं कैसे अपनी जिंदगी गुजारूंगी? राशिद, मैं अम्मी के बगैर नहीं रह सकती। अम्मी क्यों चली गई? दुल्हन बनी हरीम ये सोच रही है कि आखिरकार उसका क्या कसूर था। अब उसको यहाँ पे ससुराल में भी बहुत ज़्यादा बुरी बातों का सामना करना पड़ रहा है, जहाँ पे अब फाइज़ की माँ उसे बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर रही। वहीं पे नासिर अपना बदला लेगा और उसकी वीडियो वायरल कर देगा, जिसकी वजह से उसकी बहुत ज़्यादा बदनामी होगी। और उसके साथ साथ उसकी फैमिली, जो कि अब उसके इन लॉज हैं और अपने आप को बहुत ज़्यादा बाइज़्ज़त कहते हैं, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा बदनामी का बायस बन जाएगा। और ये बात जो है वो फ़ायज़ बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, क्योंकि फ़ायज़ जानता है कि वो नासिर से चोरी छुपे मिलने जाती थी और अकेले घर में उसे देखा गया है और उसे निकलते हुए भी फ़ायज़ ने देखा था। ये सब बातें फ़ायज़ को दोबारा से याद आ जाती हैं कि हाँ, ये सब तो इनका रिलेशन था। लेकिन अब वो सब बातें भूल के उससे शादी कर चुका है, तो नासिर उसकी वीडियो वायरल करके उसको फिर से बदनाम कर देता है, जिसके चलते उसकी माँ ये बदनामी नहीं सह पाती और वो इस दुनिया से चले जाती है। हरीम अपनी माँ तो खो बैठती है, साथ ही उसकी इज्जत भी बहुत ज़्यादा ख़तरे में है। लेकिन फ़ायज़ हमेशा उसका साथ देगा। वो उसे एक बार बिठा के पूछ लेगा कि क्या सच में तुम्हारा और नासिर का ऐसा कोई ताल्लुक़ था, तो हरीम जो है वो साफ इनकार कर देगी कि ऐसा कोई भी ताल्लुक़ नहीं था, मैं पाकीज़ा हूँ और मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तभी फ़ायज़ तो उसका यकीन कर लेगा, लेकिन दुनिया वालों को यकीन दिलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, जहाँ नासिर ने अपना बदला लेने के लिए उसकी वीडियो वायरल कर दी है और अब ख़ुद रुशना के पास चला गया है शादी करने। रुशना भी उससे शादी से इनकार कर देगी, क्योंकि वो जानती है कि इसकी माँ एक लालची औरत है और उसके साथ किसी भी लड़की का गुजारा नहीं है और ये लोग सिर्फ़ और सिर्फ साजो सामान की वजह से उसे टॉर्चर करेंगे। इसलिए रुशना ने भी साफ इनकार कर दिया है शादी से। और अब नासिर जो है वो अकेला बैठा मुंह देख रहा है कि आखिर अब उसका क्या बनेगा। लेकिन अब उसे ये तो पता चल गया है कि वो हरीम को कभी भी खुश नहीं रहने देगा और इसी के चलते वो उसका जीना हराम करेगा, उसकी वीडियो वायरल करेगा, उसे ब्लैकमेल करेगा और फिर उसे जो है इस बात की जो है बहुत ज़्यादा बड़ी सज़ा मिलेगी, क्योंकि फ़ायज़ अब हरीम के साथ है और वो हरीम को एक खरोच भी नहीं आने देगा। लेकिन हरीम जो है वो ख़ुदकुशी करने का सोचती है, चाकू लेके कमरे में जाती है, अपनी नस काटने लगती है, क्योंकि उसे पता है कि अब उसकी ज़िंदगी में कुछ नहीं बचा। ये सब उसने अपनी माँ की वजह से किया था, लेकिन अब उसकी माँ ही नहीं रही तो अब वो क्या करेगी। लेकिन इसके चलते उसके ससुराल वालों की बहुत ज़्यादा बदनामी हो जाती है और इसीलिए वो कहते हैं कि इस जो है बदनामी के टोले को जो है वो यहाँ से दफ़ा करो और डिवोर्स दो इसे। उसके पेरेंट्स जो हैं फ़ायज़ के, वो उसे डिवोर्स के लिए प्रेशराइज्ड करते हैं कि हरीम को डिवोर्स दे दो ताकि इस बदनामी से जान छुड़ाई जा सके। लेकिन फ़ायज़ हरीम का साथ कभी नहीं छोड़ेगा, वो हमेशा उसके साथ खड़ा है और दुनिया वालों के सवालों का जवाब देगा। लेकिन यहाँ उसे सब कहेंगे कि सब सबूत है तुम्हारे पास, सामने देख सकते हो कि किस तरह से हरीम उसके कमरे में है और वो उसे फोर्स कर रहा है और तुम्हें ये सब नज़र नहीं आ रहा। तुम उसे उस लड़की का यकीन कर रहे हो जो कह रही है कि मैं अभी भी पाकीज़ा हूँ। लेकिन यहाँ पर अब फ़ायज़ को जो है वो भी बहुत ज़्यादा शक होने लगा है हरीम पे, क्योंकि उसने ख़ुद अपनी आंखों से देखा था कि हरीम उससे मिलने जाती थी और जब हरीम अकेले होती थी तो फिर नासिर उससे मिलने आता था। लेकिन एंड टाइम पे उसने शादी से इनकार कर दिया, क्योंकि अब वो उसे यूज़ कर चुका है और अब उसे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं। लेकिन फ़ायज़ अपने घर वालों के सामने डट के खड़ा है हरीम के लिए। वो हमेशा से खड़ा है और हमेशा खड़ा रहेगा और उसे पूरा सपोर्ट देगा और इसी के सपोर्ट के चलते हरीम जो है वो ख़ुद भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो जाएगी और ये साफ इनकार करेगी, इस वीडियो को झुटला देगी। लेकिन नासिर जो है वो फ़ायज़ से बहुत बड़ी रकम की डिमांड करेगा। वो कहेगा मैं ये वीडियो डिलीट कर दूंगा और किसी को भी नहीं दिखाऊंगा और इस वीडियो को जो है हर तरह से डिलीट कर दूंगा, लेकिन मुझे इतनी रकम चाहिए। वो दोबारा से वही 30 लाख डिमांड करेगा जो उसे शादी पर चाहिए थे और वो 30 लाख फ़ायज़ कहाँ से लाएगा। वो बहुत ज़्यादा मजबूर है कि उसे अब हरीम की इज़्ज़त बचाने के लिए पैसों की ज़रूरत है और वो पैसे उसको उसके पेरेंट्स तो देंगे नहीं। तो इसी के चलते फ़ायज़ भी बहुत ज़्यादा मुश्किल में पड़ चुका है और हरीम भी। और इसी के
साथ ही अब उसे जो है डिवोर्स के लिए भी प्रेशराइज्ड किया जा रहा है। और अभी ये देखना बाकी है कि फ़ाइज़ इतने सारे पैसों का इंतज़ाम कहाँ से करेगा, या हरीम जो है वही जाके नासिर से ख़ुद बात करेगी और उसे समझाने की। फैमिली जो कि अब उसके इन लॉज हैं और अपने आप को बहुत ज़्यादा बाइज़्ज़त कहते हैं, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा बदनामी का बायस बन जाएगा। और ये बात जो है वो फ़ाइज़ बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, क्योंकि फ़ाइज़ जानता है कि वो नासिर से चोरी छुपे मिलने जाती थी और अकेले घर में उसे देखा गया है और उसे निकलते हुए भी फ़ाइज़ ने देखा था। ये सब बातें फ़ाइज़ को दोबारा से याद आ जाती हैं कि हाँ, ये सब तो इनका रिलेशन था, लेकिन अब वो सब बातें भूल के उससे शादी कर चुका है। तो नासिर उसकी वीडियो वायरल करके उसको फिर से बदनाम कर देता है, जिसके चलते उसकी माँ ये बदनामी नहीं सह पाती और वो इस दुनिया से चले जाती है। हरीम अपनी माँ तो खो बैठती है, साथ ही उसकी इज्जत भी बहुत ज़्यादा ख़तरे में है, लेकिन फ़ाइज़ हमेशा उसका साथ देगा। वो उसे एक बार बिठा के पूछ लेगा कि क्या सच में तुम्हारा और नासिर का ऐसा कोई ताल्लुक़ था, तो हरीम जो है वो साफ इनकार कर देगी कि ऐसा कोई भी ताल्लुक़ नहीं था, मैं पाकीज़ा हूँ और मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तभी फ़ाइज़ तो उसका यकीन कर लेगा, लेकिन दुनिया वालों को यकीन दिलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जहाँ नासिर ने अपना बदला लेने के लिए उसकी वीडियो वायरल कर दी है और अब ख़ुद रुशना के पास चला गया है शादी करने। रुशना भी उससे शादी से इनकार कर देगी, क्योंकि वो जानती है कि इसकी माँ एक लालची औरत है और उसके साथ किसी भी लड़की का गुजारा नहीं है, और ये लोग सिर्फ़ और सिर्फ साजो सामान की वजह से उसे टॉर्चर करेंगे। इसलिए रुशना ने भी साफ इनकार कर दिया है शादी से। और अब नासिर जो है वो अकेला बैठा मुंह देख रहा है कि आखिर अब उसका क्या बनेगा। लेकिन अब उसे ये तो पता चल गया है कि वो हरीम को कभी भी खुश नहीं रहने देगा, और इसी के चलते वो उसका जीना हराम करेगा, उसकी वीडियो वायरल करेगा, उसे ब्लैकमेल करेगा और फिर उसे जो है इस बात की जो है बहुत ज़्यादा बड़ी सज़ा मिलेगी, क्योंकि फ़ाइज़ अब हरीम के साथ है और वो हरीम को एक खरोच भी नहीं आने देगा। लेकिन हरीम जो है वो ख़ुदकुशी करने का सोचती है, चाकू लेके कमरे में जाती है, अपनी नस काटने लगती है, क्योंकि उसे पता है कि अब उसकी ज़िंदगी में कुछ नहीं बचा। ये सब उसने अपनी माँ की वजह से किया था, लेकिन अब उसकी माँ ही नहीं रही तो अब वो क्या करेगी। लेकिन इसके चलते उसके ससुराल वालों की बहुत ज़्यादा बदनामी हो जाती है, और इसीलिए वो कहते हैं कि इस जो है बदनामी के टोले को जो है वो यहाँ से दफ़ा करो और डिवोर्स दो इसे। उसके पेरेंट्स जो हैं फ़ाइज़ के, वो उसे डिवोर्स के लिए प्रेशराइज्ड करते हैं कि हरीम को डिवोर्स दे दो ताकि इस बदनामी से जान छुड़ाई जा सके। लेकिन फ़ाइज़ हरीम का साथ कभी नहीं छोड़ेगा, वो हमेशा उसके साथ खड़ा है और दुनिया वालों के सवालों का जवाब देगा। लेकिन यहाँ उसे सब कहेंगे कि सब सबूत है तुम्हारे पास, सामने देख सकते हो कि किस तरह से हरीम उसके कमरे में है और वो उसे फोर्स कर रहा है, और तुम्हें ये सब नज़र नहीं आ रहा। तुम उसे उस लड़की का यकीन कर रहे हो जो कह रही है कि मैं अभी भी पाकीज़ा हूँ। लेकिन यहाँ पर अब फ़ाइज़ को जो है वो भी बहुत ज़्यादा शक होने लगा है हरीम पे, क्योंकि उसने ख़ुद अपनी आंखों से देखा था कि हरीम उससे मिलने जाती थी, और जब हरीम अकेले होती थी तो फिर नासिर उससे मिलने आता था। लेकिन एंड टाइम पे उसने शादी से इनकार कर दिया, क्योंकि अब वो उसे यूज़ कर चुका है और अब उसे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं। लेकिन फ़ाइज़ अपने घर वालों के सामने डट के खड़ा है हरीम के लिए, वो हमेशा से खड़ा है और हमेशा खड़ा रहेगा और उसे पूरा सपोर्ट देगा। और इसी के सपोर्ट के चलते हरीम जो है वो ख़ुद भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो जाएगी और ये साफ इनकार करेगी, इस वीडियो को झुटला देगी। लेकिन नासिर जो है वो फ़ाइज़ से बहुत बड़ी रकम की डिमांड करेगा। वो कहेगा मैं ये वीडियो डिलीट कर दूंगा और किसी को भी नहीं दिखाऊंगा, और इस वीडियो को जो है हर तरह से डिलीट कर दूंगा, लेकिन मुझे इतनी रकम चाहिए। वो दोबारा से वही 30 लाख डिमांड करेगा जो उसे शादी पर चाहिए थे, और वो 30 लाख फ़ाइज़ कहाँ से लाएगा। वो बहुत ज़्यादा मजबूर है कि उसे अब हरीम की इज़्ज़त बचाने के लिए पैसों की ज़रूरत है, और वो पैसे उसको उसके पेरेंट्स तो देंगे नहीं। तो इसी के चलते फ़ाइज़ भी बहुत ज़्यादा मुश्किल में पड़ चुका है और हरीम भी, और इसी के साथ ही अब उसे जो है डिवोर्स के लिए भी प्रेशराइज्ड किया जा रहा है। और अभी ये देखना बाकी है कि फ़ाइज़ इतने सारे पैसों का इंतज़ाम कहाँ से करेगा, या हरीम जो है वही जाके नासिर से ख़ुद बात करेगी और उसे समझाने की। फैमिली जो कि अब उसके इन लॉज हैं और अपने आप को बहुत ज़्यादा बाइज़्ज़त कहते हैं,
उनके लिए भी बहुत ज़्यादा बदनामी का बायस बन जाएगा। और ये बात जो है वो फ़ायज़ बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, क्योंकि फ़ायज़ जानता है कि वो नासिर से चोरी छुपे मिलने जाती थी और अकेले घर में उसे देखा गया है और उसे निकलते हुए भी फ़ायज़ ने देखा था। ये सब बातें फ़ायज़ को दोबारा से याद आ जाती हैं कि हाँ, ये सब तो इनका रिलेशन था, लेकिन अब वो सब बातें भूल के उससे शादी कर चुका है। तो नासिर उसकी वीडियो वायरल करके उसको फिर से बदनाम कर देता है, जिसके चलते उसकी माँ ये बदनामी नहीं सह पाती और वो इस दुनिया से चले जाती है। हरीम अपनी माँ तो खो बैठती है, साथ ही उसकी इज्जत भी बहुत ज़्यादा ख़तरे में है, लेकिन फ़ायज़ हमेशा उसका साथ देगा। वो उसे एक बार बिठा के पूछ लेगा कि क्या सच में तुम्हारा और नासिर का ऐसा कोई ताल्लुक़ था, तो हरीम जो है वो साफ इनकार कर देगी कि ऐसा कोई भी ताल्लुक़ नहीं था, मैं पाकीज़ा हूँ और मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तभी फ़ायज़ तो उसका यकीन कर लेगा, लेकिन दुनिया वालों को यकीन दिलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जहाँ नासिर ने अपना बदला लेने के लिए उसकी वीडियो वायरल कर दी है और अब ख़ुद रुशना के पास चला गया है शादी करने। रुशना भी उससे शादी से इनकार कर देगी, क्योंकि वो जानती है कि इसकी माँ एक लालची औरत है और उसके साथ किसी भी लड़की का गुजारा नहीं है और ये लोग सिर्फ़ और सिर्फ साजो सामान की वजह से उसे टॉर्चर करेंगे। इसलिए रुशना ने भी साफ इनकार कर दिया है शादी से और अब नासिर जो है वो अकेला बैठा मुंह देख रहा है कि आखिर अब उसका क्या बनेगा। लेकिन अब उसे ये तो पता चल गया है कि वो हरीम को कभी भी खुश नहीं रहने देगा और इसी के चलते वो उसका जीना हराम करेगा, उसकी वीडियो वायरल करेगा, उसे ब्लैकमेल करेगा और फिर उसे जो है इस बात की जो है बहुत ज़्यादा बड़ी सज़ा मिलेगी, क्योंकि फ़ायज़ अब हरीम के साथ है और वो हरीम को एक खरोच भी नहीं आने देगा। लेकिन हरीम जो है वो ख़ुदकुशी करने का सोचती है, चाकू लेके कमरे में जाती है, अपनी नस काटने लगती है, क्योंकि उसे पता है कि अब उसकी ज़िंदगी में कुछ नहीं बचा। ये सब उसने अपनी माँ की वजह से किया था, लेकिन अब उसकी माँ ही नहीं रही तो अब वो क्या करेगी। लेकिन इसके चलते उसके ससुराल वालों की बहुत ज़्यादा बदनामी हो जाती है और इसीलिए वो कहते हैं कि इस जो है बदनामी के टोले को जो है वो यहाँ से दफ़ा करो और डिवोर्स दो इसे। उसके पेरेंट्स जो हैं फ़ायज़ के, वो उसे डिवोर्स के लिए प्रेशराइज्ड करते हैं कि हरीम को डिवोर्स दे दो ताकि इस बदनामी से जान छुड़ाई जा सके। लेकिन फ़ायज़ हरीम का साथ कभी नहीं छोड़ेगा, वो हमेशा उसके साथ खड़ा है और दुनिया वालों के सवालों का जवाब देगा। लेकिन यहाँ उसे सब कहेंगे कि सब सबूत हैं तुम्हारे पास, सामने देख सकते हो कि किस तरह से हरीम उसके कमरे में है और वो उसे फोर्स कर रहा है और तुम्हें ये सब नज़र नहीं आ रहा। तुम उसे उस लड़की का यकीन कर रहे हो जो कह रही है कि मैं अभी भी पाकीज़ा हूँ। लेकिन यहाँ पर अब फ़ायज़ को जो है वो भी बहुत ज़्यादा शक होने लगा है हरीम पे, क्योंकि उसने ख़ुद अपनी आंखों से देखा था कि हरीम उससे मिलने जाती थी और जब हरीम अकेले होती थी तो फिर नासिर उससे मिलने आता था। लेकिन एंड टाइम पे उसने शादी से इनकार कर दिया, क्योंकि अब वो उसे यूज़ कर चुका है और अब उसे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं। लेकिन फ़ायज़ अपने घर वालों के सामने डट के खड़ा है हरीम के लिए, वो हमेशा से खड़ा है और हमेशा खड़ा रहेगा और उसे पूरा सपोर्ट देगा। और इसी के सपोर्ट के चलते हरीम जो है वो ख़ुद भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो जाएगी और ये साफ इनकार करेगी, इस वीडियो को झुटला देगी। लेकिन नासिर जो है वो फ़ायज़ से बहुत बड़ी रकम की डिमांड करेगा। वो कहेगा मैं ये वीडियो डिलीट कर दूंगा और किसी को भी नहीं दिखाऊंगा और इस वीडियो को जो है हर तरह से डिलीट कर दूंगा, लेकिन मुझे इतनी रकम चाहिए। वो दोबारा से वही 30 लाख डिमांड करेगा जो उसे शादी पर चाहिए थे और वो 30 लाख फ़ायज़ कहाँ से लाएगा। वो बहुत ज़्यादा मजबूर है कि उसे अब हरीम की इज़्ज़त बचाने के लिए पैसों की ज़रूरत है और वो पैसे उसको उसके पेरेंट्स तो देंगे नहीं। तो इसी के चलते फ़ायज़ भी बहुत ज़्यादा मुश्किल में पड़ चुका है और हरीम भी, और इसी के साथ ही अब उसे जो है डिवोर्स के लिए भी प्रेशराइज्ड किया जा रहा है। और अभी एक देखना बाकी है कि फ़ायज़ इतने सारे पैसों का इंतज़ाम कहाँ से करेगा, या हरीम जो है वही जाके नासिर से ख़ुद बात करेगी और उसे समझाने की। फैमिली जो कि अब उसके इन लॉज़ हैं और अपने आप को बहुत ज़्यादा बाइज़्ज़त कहते हैं, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा बदनामी का बायस बन जाएगा। और ये बात जो है वो फ़ायज़ बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, क्योंकि फ़ायज़ जानता है कि वो नासिर से चोरी छुपे मिलने जाती थी और अकेले घर में उसे देखा गया है और उसे निकलते हुए भी फ़ायज़ ने देखा था। ये सब बातें फ़ायज़ को दोबारा से याद आ जाती हैं कि हाँ, ये सब तो इनका रिलेशन था,
लेकिन अब वो सब बातें भूल के उससे शादी कर चुका है, तो नासिर उसकी वीडियो वायरल करके उसको फिर से बदनाम कर देता है, जिसके चलते उसकी माँ ये बदनामी नहीं सह पाती और वो इस दुनिया से चले जाती है। हरीम अपनी माँ तो खो बैठती है, साथ ही उसकी इज्जत भी बहुत ज़्यादा ख़तरे में है। लेकिन फ़ायज़ हमेशा उसका साथ देगा, वो उसे एक बार बिठा के पूछ लेगा कि क्या सच में तुम्हारा और नासिर का ऐसा कोई ताल्लुक़ था, तो हरीम जो है वो साफ इनकार कर देगी कि ऐसा कोई भी ताल्लुक़ नहीं था, मैं पाकीज़ा हूँ और मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तभी फ़ायज़ तो उसका यकीन कर लेगा, लेकिन दुनिया वालों को यकीन दिलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जहाँ नासिर ने अपना बदला लेने के लिए उसकी वीडियो वायरल कर दी है और अब ख़ुद रुशना के पास चला गया है शादी करने। रुशना भी उससे शादी से इनकार कर देगी, क्योंकि वो जानती है कि इसकी माँ एक लालची औरत है और उसके साथ किसी भी लड़की का गुजारा नहीं है और ये लोग सिर्फ और सिर्फ सादो सामान की वजह से उसे टॉर्चर करेंगे। इसलिए रुशना ने भी साफ इनकार कर दिया है शादी से और अब नासिर जो है वो अकेला बैठा मुंह देख रहा है कि आखिर अब उसका क्या बनेगा। लेकिन अब उसे ये तो पता चल गया है कि वो हरीम को कभी भी खुश नहीं रहने देगा और इसी के चलते वो उसका जीना हराम करेगा, उसकी वीडियो वायरल करेगा, उसे ब्लैकमेल करेगा और फिर उसे जो है इस बात की जो है बहुत ज़्यादा बड़ी सज़ा मिलेगी, क्योंकि फ़ायज़ अब हरीम के साथ है और वो हरीम को एक खरोच भी नहीं आने देगा। लेकिन हरीम जो है वो ख़ुदकुशी करने का सोचती है, चाकू लेके कमरे में जाती है, अपनी नस काटने लगती है, क्योंकि उसे पता है कि अब उसकी ज़िंदगी में कुछ नहीं बचा। ये सब उसने अपनी माँ की वजह से किया था, लेकिन अब उसकी माँ ही नहीं रही तो अब वो क्या करेगी। लेकिन इसके चलते उसके ससुराल वालों की बहुत ज़्यादा बदनामी हो जाती है और इसीलिए वो कहते हैं कि इस जो है बदनामी के टोले को जो है वो यहाँ से दफ़ा करो और डिवोर्स दो इसे। उसके पेरेंट्स जो हैं फ़ायज़ के, वो उसे डिवोर्स के लिए प्रेशराइज्ड करते हैं कि हरीम को डिवोर्स दे दो ताकि इस बदनामी से जान छुड़ाई जा सके। लेकिन फ़ायज़ हरीम का साथ कभी नहीं छोड़ेगा, वो हमेशा उसके साथ खड़ा है और दुनिया वालों के सवालों का जवाब देगा। लेकिन यहाँ उसे सब कहेंगे कि सब सबूत हैं तुम्हारे पास, सामने देख सकते हो कि किस तरह से हरीम उसके कमरे में है और वो उसे फोर्स कर रहा है और तुम्हें ये सब नज़र नहीं आ रहा। तुम उसे उस लड़की का यकीन कर रहे हो जो कह रही है कि मैं अभी भी पाकीज़ा हूँ। लेकिन यहाँ पर अब फ़ायज़ को जो है वो भी बहुत ज़्यादा शक होने लगा है हरीम पे, क्योंकि उसने ख़ुद अपनी आंखों से देखा था कि हरीम उससे मिलने जाती थी और जब हरीम अकेले होती थी तो फिर नासिर उससे मिलने आता था। लेकिन एंड टाइम पे उसने शादी से इनकार कर दिया, क्योंकि अब वो उसे यूज़ कर चुका है और अब उसे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं। लेकिन फ़ायज़ अपने घर वालों के सामने डट के खड़ा है हरीम के लिए, वो हमेशा से खड़ा है और हमेशा खड़ा रहेगा और उसे पूरा सपोर्ट देगा और इसी के सपोर्ट के चलते हरीम जो है वो ख़ुद भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो जाएगी और ये साफ इनकार करेगी, इस वीडियो को झुटला देगी। लेकिन नासिर जो है वो फ़ायज़ से बहुत बड़ी रकम की डिमांड करेगा, वो कहेगा मैं ये वीडियो डिलीट कर दूंगा और किसी को भी नहीं दिखाऊंगा और इस वीडियो को जो है हर तरह से डिलीट कर दूंगा, लेकिन मुझे इतनी रकम चाहिए। वो दोबारा से वही 30 लाख डिमांड करेगा जो उसे शादी पे चाहिए थे और वो 30 लाख फ़ायज़ कहाँ से लाएगा। वो बहुत ज़्यादा मजबूर है कि उसे अब हरीम की इज़्ज़त बचाने के लिए पैसों की ज़रूरत है और वो पैसे उसको उसके पेरेंट्स तो देंगे नहीं। तो इसी के चलते फ़ायज़ भी बहुत ज़्यादा मुश्किल में पड़ चुका है और हरीम भी, और इसी के साथ ही अब उसे जो है डिवोर्स के लिए भी प्रेशराइज्ड किया जा रहा है और अभी एक देखना बाकी है कि फ़ायज़ इतने सारे पैसों का इंतज़ाम कहाँ से करेगा, या हरीम जो है वही जाके नासिर से ख़ुद बात करेगी और उसे समझाने। फैमिली जो कि अब उसके इन लॉज हैं और अपने आप को बहुत ज़्यादा बाइज़्ज़त कहते हैं, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा बदनामी का बायस बन जाएगा और ये बात जो है वो फ़ायज़ बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, क्योंकि फ़ायज़ जानता है कि वो नासिर से चोरी छुपे मिलने जाती थी और अकेले घर में उसे देखा गया है और उसे निकलते हुए भी फ़ायज़ ने देखा था। ये सब बातें फ़ायज़ को दोबारा से याद आ जाती हैं कि हाँ ये सब तो इनका रिलेशन था। लेकिन अब वो सब बातें भूल के उससे शादी कर चुका है, तो नासिर उसकी वीडियो वायरल करके उसको फिर से बदनाम कर देता है, जिसके चलते उसकी माँ ये बदनामी नहीं सह पाती और वो इस दुनिया से चले जाती है। हरीम अपनी माँ तो खो बैठती है, साथ ही उसकी इज्जत भी बहुत ज़्यादा ख़तरे में है। लेकिन फ़ायज़ हमेशा उसका साथ देगा, वो उसे एक बार बिठा के पूछ लेगा
कि क्या सच में तुम्हारा और नासिर का ऐसा कोई ताल्लुक़ था, तो हरीम जो है वो साफ इनकार कर देगी कि ऐसा कोई भी ताल्लुक़ नहीं था, मैं पाकीज़ा हूँ और मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तभी फ़ायज़ तो उसका यकीन कर लेगा, लेकिन दुनिया वालों को यकीन दिलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जहाँ नासिर ने अपना बदला लेने के लिए उसकी वीडियो वायरल कर दी है और अब खुद रुशना के पास चला गया है शादी करने। रुशना भी उससे शादी से इनकार कर देगी क्योंकि वो जानती है कि इसकी माँ एक लालची औरत है और उसके साथ किसी भी लड़की का गुजारा नहीं है और ये लोग सिर्फ़ और सिर्फ साजो सामान की वजह से उसे टॉर्चर करेंगे। इसलिए रुशना ने भी साफ इनकार कर दिया है शादी से और अब नासिर जो है वो अकेला बैठा मुंह देख रहा है कि आखिर अब उसका क्या बनेगा। लेकिन अब उसे ये तो पता चल गया है कि वो हरीम को कभी भी खुश नहीं रहने देगा और इसी के चलते वो उसका जीना हराम करेगा, उसकी वीडियो वायरल करेगा, उसे ब्लैकमेल करेगा और फिर उसे जो है इस बात की जो है बहुत ज़्यादा बड़ी सज़ा मिलेगी क्योंकि फ़ायज़ अब हरीम के साथ है और वो हरीम को एक खरोच भी नहीं आने देगा। लेकिन हरीम जो है वो ख़ुदकुशी करने का सोचती है, चाकू लेके कमरे में जाती है, अपनी नस काटने लगती है क्योंकि उसे पता है कि अब उसकी ज़िंदगी में कुछ नहीं बचा। ये सब उसने अपनी माँ की वजह से किया था, लेकिन अब उसकी माँ ही नहीं रही तो अब वो क्या करेगी। लेकिन इसके चलते उसके ससुराल वालों की बहुत ज़्यादा बदनामी हो जाती है और इसीलिए वो कहते हैं कि इस जो है बदनामी के टोले को जो है वो यहाँ से दफ़ा करो और डिवोर्स दो इसे। उसके पेरेंट्स जो हैं फ़ायज़ के वो उसे डिवोर्स के लिए प्रेशराइज्ड करते हैं कि हरीम को डिवोर्स दे दो ताकि इस बदनामी से जान छुड़ाई जा सके। लेकिन फ़ायज़ हरीम का साथ कभी नहीं छोड़ेगा, वो हमेशा उसके साथ खड़ा है और दुनिया वालों के सवालों का जवाब देगा। लेकिन यहाँ उसे सब कहेंगे कि सब सबूत है तुम्हारे पास, सामने देख सकते हो कि किस तरह से हरीम उसके कमरे में है और वो उसे फोर्स कर रहा है और तुम्हें ये सब नज़र नहीं आ रहा। तुम उसे उस लड़की का यकीन कर रहे हो जो कह रही है कि मैं अभी भी पाकीज़ा हूँ। लेकिन यहाँ पर अब फ़ायज़ को जो है वो भी बहुत ज़्यादा शक होने लगा है हरीम पे क्योंकि उसने ख़ुद अपनी आंखों से देखा था कि हरीम उससे मिलने जाती थी और जब हरीम अकेले होती थी तो फिर नासिर उससे मिलने आता था। लेकिन एंड टाइम पे उसने शादी से इनकार कर दिया क्योंकि अब वो उसे यूज़ कर चुका है और अब उसे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं। लेकिन फ़ायज़ अपने घर वालों के सामने डट के खड़ा है हरीम के लिए, वो हमेशा से खड़ा है और हमेशा खड़ा रहेगा और उसे पूरा सपोर्ट देगा और इसी के सपोर्ट के चलते हरीम जो है वो ख़ुद भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो जाएगी और ये साफ इनकार करेगी, इस वीडियो को झुटला देगी। लेकिन नासिर जो है वो फ़ायज़ से बहुत बड़ी रकम की डिमांड करेगा। वो कहेगा मैं ये वीडियो डिलीट कर दूंगा और किसी को भी नहीं दिखाऊंगा और इस वीडियो को जो है हर तरह से डिलीट कर दूंगा, लेकिन मुझे इतनी रकम चाहिए। वो दोबारा से वही 30 लाख डिमांड करेगा जो उसे शादी पर चाहिए थे और वो 30 लाख फ़ायज़ कहाँ से लाएगा। वो बहुत ज़्यादा मजबूर है कि उसे अब हरीम की इज़्ज़त बचाने के लिए पैसों की ज़रूरत है और वो पैसे उसको उसके पेरेंट्स तो देंगे नहीं। तो इसी के चलते फ़ायज़ भी बहुत ज़्यादा मुश्किल में पड़ चुका है और हरीम भी, और इसी के साथ ही अब उसे जो है डिवोर्स के लिए भी प्रेशराइज्ड किया जा रहा है और अभी एक देखना बाकी है कि फ़ायज़ इतने सारे पैसों का इंतज़ाम कहाँ से करेगा या हरीम जो है वही जाके नासिर से ख़ुद बात करेगी और उसे समझाने की फैमिली जो कि अब उसके इन लॉज़ हैं और अपने आप को बहुत ज़्यादा बाइज़्ज़त कहते हैं, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा बदनामी का बायस बन जाएगा। और ये बात जो है वो फ़ायज़ बर्दाश्त नहीं कर सकेगा क्योंकि फ़ायज़ जानता है कि वो नासिर से चोरी छुपे मिलने जाती थी और अकेले घर में उसे देखा गया है और उसे निकलते हुए भी फ़ायज़ ने देखा था। ये सब बातें फ़ायज़ को दोबारा से याद आ जाती हैं कि हाँ ये सब तो इनका रिलेशन था। लेकिन अब वो सब बातें भूल के उससे शादी कर चुका है तो नासिर उसकी वीडियो वायरल करके उसको फिर से बदनाम कर देता है, जिसके चलते उसकी माँ ये बदनामी नहीं सह पाती और वो इस दुनिया से चले जाती है। हरीम अपनी माँ तो खो बैठती है, साथ ही उसकी इज़्ज़त भी बहुत ज़्यादा ख़तरे में है। लेकिन फ़ायज़ हमेशा उसका साथ देगा, वो उसे एक बार बिठा के पूछ लेगा कि क्या सच में तुम्हारा और नासिर का ऐसा कोई ताल्लुक़ था, तो हरीम जो है वो साफ इनकार कर देगी कि ऐसा कोई भी ताल्लुक़ नहीं था, मैं पाकीज़ा हूँ और मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तभी फ़ायज़ तो उसका यकीन कर लेगा, लेकिन दुनिया वालों को यकीन दिलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जहाँ नासिर ने अपना बदला लेने के लिए उसकी वीडियो वायरल कर दी है और अब खुद रुशना के पास चला गया है शादी करने। रुशना भी उससे शादी से इनकार कर देगी क्योंकि वो जानती है कि इसकी माँ एक लालची औरत है और उसके साथ किसी भी लड़की का गुजारा नहीं है और
ये लोग सिर्फ़ और सिर्फ साजो सामान की वजह से उसे टॉर्चर करेंगे। इसलिए रुशना ने भी साफ इनकार कर दिया है शादी से और अब नासिर जो है वो अकेला बैठा मुंह देख रहा है कि आखिर अब उसका क्या बनेगा। लेकिन अब उसे ये तो पता चल गया है कि वो हरीम को कभी भी खुश नहीं रहने देगा और इसी के चलते वो उसका जीना हराम करेगा, उसकी वीडियो वायरल करेगा, उसे ब्लैकमेल करेगा और फिर उसे जो है इस बात की जो है बहुत ज़्यादा बड़ी सज़ा मिलेगी क्योंकि फ़ाइज़ अब हरीम के साथ है और वो हरीम को एक खरोच भी नहीं आने देगा। लेकिन हरीम जो है वो ख़ुदकुशी करने का सोचती है, चाकू लेके कमरे में जाती है, अपनी नस काटने लगती है क्योंकि उसे पता है कि अब उसकी ज़िंदगी में कुछ नहीं बचा। ये सब उसने अपनी माँ की वजह से किया था, लेकिन अब उसकी माँ ही नहीं रही तो अब वो क्या करेगी। लेकिन इसके चलते उसके ससुराल वालों की बहुत ज़्यादा बदनामी हो जाती है और इसीलिए वो कहते हैं कि इस जो है बदनामी के टोले को जो है वो यहाँ से दफ़ा करो और डिवोर्स दो इसे। उसके पेरेंट्स जो हैं फ़ाइज़ के वो उसे डिवोर्स के लिए प्रेशराइज्ड करते हैं कि हरीम को डिवोर्स दे दो ताकि इस बदनामी से जान छुड़ाई जा सके। लेकिन फ़ाइज़ हरीम का साथ कभी नहीं छोड़ेगा, वो हमेशा उसके साथ खड़ा है और दुनिया वालों के सवालों का जवाब देगा। लेकिन यहाँ उसे सब कहेंगे कि सब सबूत हैं तुम्हारे पास, सामने देख सकते हो कि किस तरह से हरीम उसके कमरे में है और वो उसे फोर्स कर रहा है और तुम्हें ये सब नज़र नहीं आ रहा। तुम उसे उस लड़की का यकीन कर रहे हो जो कह रही है कि मैं अभी भी पाकीज़ा हूँ। लेकिन यहाँ पर अब फ़ाइज़ को जो है वो भी बहुत ज़्यादा शक होने लगा है हरीम क्योंकि उसने ख़ुद अपनी आंखों से देखा था कि हरीम उससे मिलने जाती थी और जब हरीम अकेले होती थी तो फिर नासिर उससे मिलने आता था। लेकिन एंड टाइम पे उसने शादी से इनकार कर दिया क्योंकि अब वो उसे यूज़ कर चुका है और अब उसे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं। लेकिन फ़ाइज़ अपने घर वालों के सामने डट के खड़ा है हरीम के लिए, वो हमेशा से खड़ा है और हमेशा खड़ा रहेगा और उसे पूरा सपोर्ट देगा और इसी के सपोर्ट के चलते हरीम जो है वो ख़ुद भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो जाएगी और ये साफ इनकार करेगी, इस वीडियो को झुटला देगी। लेकिन नासिर जो है वो फ़ाइज़ से बहुत बड़ी रकम की डिमांड करेगा। वो कहेगा मैं ये वीडियो डिलीट कर दूंगा और किसी को भी नहीं दिखाऊंगा और इस वीडियो को जो है हर तरह से डिलीट कर दूंगा, लेकिन मुझे इतनी रकम चाहिए। वो दोबारा से वही 30 लाख डिमांड करेगा जो उसे शादी पे चाहिए थे और वो 30 लाख फ़ाइज़ कहाँ से लाएगा। वो बहुत ज़्यादा मजबूर है कि उसे अब हरीम की इज़्ज़त बचाने के लिए पैसों की ज़रूरत है और वो पैसे उसको उसके पेरेंट्स तो देंगे नहीं। तो इसी के चलते फ़ाइज़ भी बहुत ज़्यादा मुश्किल में पड़ चुका है और हरीम भी, और इसी के साथ ही अब उसे जो है डिवोर्स के लिए भी प्रेशराइज्ड किया जा रहा है और अभी एक देखना बाकी है कि फ़ाइज़ इतने सारे पैसों का इंतज़ाम कहाँ से करेगा या हरीम जो है वही जाके नासिर से ख़ुद बात करेगी और उसे समझाने की। फैमिली जो कि अब उसके इन लॉज हैं और अपने आप को बहुत ज़्यादा बाइज़्ज़त कहते हैं, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा बदनामी का बायस बन जाएगा और ये बात जो है वो फ़ाइज़ बर्दाश्त नहीं कर सकेगा क्योंकि फ़ाइज़ जानता है कि वो नासिर से चोरी छुपे मिलने जाती थी और अकेले घर में उसे देखा गया है और उसे निकलते हुए भी फ़ाइज़ ने देखा था। ये सब बातें फ़ाइज़ को दोबारा से याद आ जाती हैं कि हाँ ये सब तो इनका रिलेशन था, लेकिन अब वो सब बातें भूल के उससे शादी कर चुका है तो नासिर उसकी वीडियो वायरल करके उसको फिर से बदनाम कर देता है, जिसके चलते उसकी माँ ये बदनामी नहीं सह पाती और वो इस दुनिया से चले जाती है। हरीम अपनी माँ तो खो बैठती है, साथ ही उसकी इज्जत भी बहुत ज़्यादा ख़तरे में है। लेकिन फ़ाइज़ हमेशा उसका साथ देगा, वो उसे एक बार बिठा के पूछ लेगा कि क्या सच में तुम्हारा और नासिर का ऐसा कोई ताल्लुक़ था। तो हरीम जो है वो साफ इनकार कर देगी कि ऐसा कोई भी ताल्लुक़ नहीं था, मैं पाकीज़ा हूँ और मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तभी फ़ाइज़ तो उसका यकीन कर लेगा, लेकिन दुनिया वालों को यकीन दिलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जहाँ नासिर ने अपना बदला लेने के लिए उसकी वीडियो वायरल कर दी है और अब ख़ुद रुशना के पास चला गया है शादी करने। रुशना भी उससे शादी से इनकार कर देगी क्योंकि वो जानती है कि इसकी माँ एक लालची औरत है और उसके साथ किसी भी लड़की का गुजारा नहीं है और ये लोग सिर्फ़ और सिर्फ साजो सामान की वजह से उसे टॉर्चर करेंगे। इसलिए रुशना ने भी साफ इनकार कर दिया है शादी से और अब नासिर जो है वो अकेला बैठा मुंह देख रहा है कि आखिर अब उसका क्या बनेगा।
लेकिन अब उसे ये तो पता चल गया है कि वो हरीम को कभी भी खुश नहीं रहने देगा और इसी के चलते वो उसका जीना हराम करेगा, उसकी वीडियो वायरल करेगा, उसे ब्लैकमेल करेगा और फिर उसे जो है इस बात की जो है बहुत ज़्यादा बड़ी सज़ा मिलेगी, क्योंकि फ़ायज़ अब हरीम के साथ है और वो हरीम को एक खरोच भी नहीं आने देगा। लेकिन हरीम जो है वो ख़ुदकुशी करने का सोचती है, चाकू लेके कमरे में जाती है, अपनी नस काटने लगती है, क्योंकि उसे पता है कि अब उसकी ज़िंदगी में कुछ नहीं बचा। ये सब उसने अपनी माँ की वजह से किया था, लेकिन अब उसकी माँ ही नहीं रही तो अब वो क्या करेगी। लेकिन इसके चलते उसके ससुराल वालों की बहुत ज़्यादा बदनामी हो जाती है और इसीलिए वो कहते हैं कि इस जो है बदनामी के टोले को जो है वो यहाँ से दफ़ा करो और डिवोर्स दो इसे। उसके पेरेंट्स जो हैं फ़ाइज़ के, वो उसे डिवोर्स के लिए प्रेशराइज्ड करते हैं कि हरीम को डिवोर्स दे दो ताकि इस बदनामी से जान छुड़ाई जा सके। लेकिन फ़ाइज़ हरीम का साथ कभी नहीं छोड़ेगा, वो हमेशा उसके साथ खड़ा है और दुनिया वालों के सवालों का जवाब देगा। लेकिन यहाँ उसे सब कहेंगे कि सब सबूत है तुम्हारे पास, सामने देख सकते हो कि किस तरह से हरीम उसके कमरे में है और वो उसे फोर्स कर रहा है और तुम्हें ये सब नज़र नहीं आ रहा। तुम सिर्फ उस लड़की का यकीन कर रहे हो जो कह रही है कि मैं अभी भी पाकीज़ा हूँ। लेकिन यहाँ पर अब फ़ाइज़ को जो है वो भी बहुत ज़्यादा शक होने लगा है हरीम पे, क्योंकि उसने ख़ुद अपनी आंखों से देखा था कि हरीम उससे मिलने जाती थी और जब हरीम अकेले होती थी तो फिर नासिर उससे मिलने आता था। लेकिन एंड टाइम पे उसने शादी से इनकार कर दिया, क्योंकि अब वो उसे यूज़ कर चुका है और अब उसे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं। लेकिन फ़ाइज़ अपने घर वालों के सामने डट के खड़ा है हरीम के लिए, वो हमेशा से खड़ा है और हमेशा खड़ा रहेगा और उसे पूरा सपोर्ट देगा। और इसी के सपोर्ट के चलते हरीम जो है वो ख़ुद भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो जाएगी और ये साफ इनकार करेगी, इस वीडियो को झुटला देगी। लेकिन नासिर जो है वो फ़ाइज़ से बहुत बड़ी रकम की डिमांड करेगा। वो कहेगा मैं ये वीडियो डिलीट कर दूंगा और किसी को भी नहीं दिखाऊंगा और इस वीडियो को जो है हर तरह से डिलीट कर दूंगा, लेकिन मुझे इतनी रकम चाहिए। वो दोबारा से वही 30 लाख डिमांड करेगा जो उसे शादी पर चाहिए थे और वो 30 लाख फ़ाइज़ कहाँ से लाएगा। वो बहुत ज़्यादा मजबूर है कि उसे अब हरीम की इज़्ज़त बचाने के लिए पैसों की ज़रूरत है और वो पैसे उसको उसके पेरेंट्स तो देंगे नहीं। तो इसी के चलते फ़ाइज़ भी बहुत ज़्यादा मुश्किल में पड़ चुका है और हरीम भी, और इसी के साथ ही अब उसे जो है डिवोर्स के लिए भी प्रेशराइज्ड किया जा रहा है। और अभी एक देखना बाकी है कि फ़ाइज़ इतने सारे पैसों का इंतज़ाम कहाँ से करेगा, या हरीम जो है वही जाके नासिर से ख़ुद बात करेगी और उसे समझाने की। फैमिली जो कि अब उसके इन लॉज हैं और अपने आप को बहुत ज़्यादा बाइज़्ज़त कहते हैं, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा बदनामी का बायस बन जाएगा। और ये बात जो है वो फ़ाइज़ बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, क्योंकि फ़ाइज़ जानता है कि वो नासिर से चोरी छुपे मिलने जाती थी और अकेले घर में उसे देखा गया है और उसे निकलते हुए भी फ़ाइज़ ने देखा था। ये सब बातें फ़ाइज़ को दोबारा से याद आ जाती हैं कि हाँ ये सब तो इनका रिलेशन था। लेकिन अब वो सब बातें भूल के उससे शादी कर चुका है, तो नासिर उसकी वीडियो वायरल करके उसको फिर से बदनाम कर देता है, जिसके चलते उसकी माँ ये बदनामी नहीं सह पाती और वो इस दुनिया से चले जाती है। हरीम अपनी माँ तो खो बैठती है, साथ ही उसकी इज्जत भी बहुत ज़्यादा ख़तरे में है। लेकिन फ़ाइज़ हमेशा उसका साथ देगा, वो उसे एक बार बिठा के पूछ लेगा कि क्या सच में तुम्हारा और नासिर का ऐसा कोई ताल्लुक़ था। तो हरीम जो है वो साफ इनकार कर देगी कि ऐसा कोई भी ताल्लुक़ नहीं था, मैं पाकीज़ा हूँ और मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तभी फ़ाइज़ तो उसका यकीन कर लेगा, लेकिन दुनिया वालों को यकीन दिलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जहाँ नासिर ने अपना बदला लेने के लिए उसकी वीडियो वायरल कर दी है और अब ख़ुद रुशना के पास चला गया है शादी करने। रुशना भी उससे शादी से इनकार कर देगी, क्योंकि वो जानती है कि इसकी माँ एक लालची औरत है और उसके साथ किसी भी लड़की का गुजारा नहीं है और ये लोग सिर्फ़ और सिर्फ साजो सामान की वजह से उसे टॉर्चर करेंगे। इसलिए रुशना ने भी साफ इनकार कर दिया है शादी से और अब नासिर जो है वो अकेला बैठा मुंह देख रहा है कि आखिर अब उसका क्या बनेगा। लेकिन अब उसे ये तो पता चल गया है कि वो हरीम को कभी भी खुश नहीं रहने देगा और इसी के चलते वो उसका जीना हराम करेगा, उसकी वीडियो वायरल करेगा, उसे ब्लैकमेल करेगा और फिर उसे जो है इस बात की जो है बहुत ज़्यादा बड़ी सज़ा मिलेगी, क्योंकि फ़ाइज़ अब हरीम के साथ है और वो हरीम को एक खरोच भी नहीं आने देगा। लेकिन हरीम जो है वो ख़ुदकुशी करने का सोचती है, चाकू लेके कमरे में जाती है, अपनी नस काटने लगती है, क्योंकि उसे पता है कि अब उसकी ज़िंदगी में कुछ नहीं बचा। ये
सब उसने अपनी माँ की वजह से किया था, लेकिन अब उसकी माँ ही नहीं रही तो अब वो क्या करेगी। लेकिन इसके चलते उसके ससुराल वालों की बहुत ज़्यादा बदनामी हो जाती है और इसीलिए वो कहते हैं कि इस जो है बदनामी के टोले को जो है वो यहाँ से दफ़ा करो और डिवोर्स दो इसे। उसके पेरेंट्स जो हैं फ़ाइज़ के, वो उसे डिवोर्स के लिए प्रेशराइज्ड करते हैं कि हरीम को डिवोर्स दे दो ताकि इस बदनामी से जान छुड़ाई जा सके। लेकिन फ़ाइज़ हरीम का साथ कभी नहीं छोड़ेगा, वो हमेशा उसके साथ खड़ा है और दुनिया वालों के सवालों का जवाब देगा। लेकिन यहाँ उसे सब कहेंगे कि सब सबूत हैं तुम्हारे पास, सामने देख सकते हो कि किस तरह से हरीम उसके कमरे में है और वो उसे फोर्स कर रहा है और तुम्हें ये सब नज़र नहीं आ रहा। तुम उसे उस लड़की का यकीन कर रहे हो जो कह रही है कि मैं अभी भी पाकीज़ा हूँ। लेकिन यहाँ पर अब फ़ाइज़ को जो है वो भी बहुत ज़्यादा शक होने लगा है हरीम पे, क्योंकि उसने ख़ुद अपनी आंखों से देखा था कि हरीम उससे मिलने जाती थी और जब हरीम अकेले होती थी तो फिर नासिर उससे मिलने आता था। लेकिन एंड टाइम पे उसने शादी से इनकार कर दिया क्योंकि अब वो उसे यूज़ कर चुका है और अब उसे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं। लेकिन फ़ाइज़ अपने घर वालों के सामने डट के खड़ा है हरीम के लिए, वो हमेशा से खड़ा है और हमेशा खड़ा रहेगा और उसे पूरा सपोर्ट देगा। और इसी के सपोर्ट के चलते हरीम जो है वो ख़ुद भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो जाएगी और ये साफ इनकार करेगी, इस वीडियो को झुटला देगी। लेकिन नासिर जो है वो फ़ाइज़ से बहुत बड़ी रकम की डिमांड करेगा। वो कहेगा मैं ये वीडियो डिलीट कर दूंगा और किसी को भी नहीं दिखाऊंगा और इस वीडियो को जो है हर तरह से डिलीट कर दूंगा, लेकिन मुझे इतनी रकम चाहिए। वो दोबारा से वही 30 लाख डिमांड करेगा जो उसे शादी पर चाहिए थे और वो 30 लाख फ़ाइज़ कहाँ से लाएगा। वो बहुत ज़्यादा मजबूर है कि उसे अब हरीम की इज़्ज़त बचाने के लिए पैसों की ज़रूरत है और वो पैसे उसको उसके पेरेंट्स तो देंगे नहीं। तो इसी के चलते फ़ाइज़ भी बहुत ज़्यादा मुश्किल में पड़ चुका है और हरीम भी। और इसी के साथ ही अब उसे जो है डिवोर्स के लिए भी प्रेशराइज्ड किया जा रहा है और अभी एक देखना बाकी है कि फ़ाइज़ इतने सारे पैसों का इंतज़ाम कहाँ से करेगा या हरीम जो है वही जाके नासिर से ख़ुद बात करेगी और उसे समझाने